नमस्कार दोस्तों। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अपने इस चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है मकर संक्रांति के बारे में जानना, और इसके बारे में मैं कुछ विशेष जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, जीवन में उल्लास, उमंग, आनंद बना रहे और यह अवसर बार बार आए, इसलिए भारतीय संस्कृति में पर्व या त्यौहार बनाए गए। सभी पर्व लोक जीवन को देव जीवन की ओर उन्मुख करते हैं, क्योंकि ये धर्म से जुड़े हैं। मकर संक्रांति का पर्व जन आस्था और लोक रुचि का पर्व है। सारे संसार में इसको जीवन को प्राण देने वाले सूर्य की उपासना का पर्व भी कहते हैं। ये हर वर्ष 14 जनवरी को पूरे भारत में बहुत हर्ष के साथ मनाया जाता है। इसको मनाने का वैज्ञानिक व धार्मिक कारण है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य की उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने की अवधि को दक्षिणायण और दक्षिण से उत्तर की ओर के यात्रा काल को उत्तरायण कहते हैं। ये 6-6 महीने की अवधि होती है। वृत्त के 360 अंशों के समान ही पृथ्वी का परिक्रमा पथ 360 अंशों में विभाजित है। इसके अंडाकार परिक्रमा पथ को 30-30 अंशों के समूह में 12 राशियों में विभक्त किया गया है। पृथ्वी की परिक्रमा करते समय सूर्य जिस राशि में दिखाई पड़ता है, वही सूर्य की राशि कही जाती है। संक्रांति 12 राशियों में सूर्य का संक्रमण है, अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में जाने का काल है। मकर संक्रांति 9वीं धनु राशि से 10वीं मकर राशि में सूर्य का संक्रमण है। सूर्य का राशि संक्रमण एक निश्चित अवधि में संपन्न होता है, अतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही हर वर्ष पड़ती है। मकर संक्रांति से उत्तरायण आरंभ होता है, जो 6 महीने का होता है, जिसे देवताओं को एक दिन माना जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में आता है तो दक्षिणायण आरंभ होता है। 6 महीने की अवधि वाले दक्षिणायण को देवताओं की रात्रि कहते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस पर्व की बहुत मान्यता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण के 6 महीनों में देह त्याग करने वाले ब्रह्म की गति को प्राप्त होते हैं, और दक्षिणायण में देह त्याग करने वाले पुनः इस संसार में आते हैं। संभवतः सूर्य के उत्तरायण के इस महत्व के कारण ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े जब तक मकर संक्रांति नहीं आ गई। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि उत्तरायण में सूर्य का ताप सर्दी के प्रकोप को कम करता है व शीत जनित व्याधियों से छुटकारा मिलता है। अतः मकर संक्रांति के अवसर पर गायत्री महामंत्र के साथ सूर्य की उपासना, पूजा, यज्ञ, हवन, स्नान व दान का अलौकिक महत्व है। शास्त्रों व विज्ञान की यह मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होने लगता है और मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्रकाश में वृद्धि से मनुष्य की शक्ति में भी वृद्धि होती है और वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। इस त्योहार में पतंग उड़ाने की खास परंपरा है। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से स्नान व दान का महत्व है। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल आश्रम में सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करती हुई सागर से जा मिली थी। इस दिन ही बंगाल में गंगा सागर में कपिल आश्रम में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसके बारे में कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तीर्थराज प्रयाग में लगने वाले कुंभ मेले का पहला स्नान इसी दिन होता है, जिसमें भारत व विदेशों से हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर दान की महिमा तो बताई नहीं जा सकती। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवताओं का दिन आरंभ होने से देवलोक का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन युगों से दान देने का विधान बना हुआ है। माना जाता है इस दिन दिया गया दान फल रूप में 100 गुना होकर वापस होकर प्राप्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है और कई जन्मों तक इसका पुण्य मिलता रहता है। अतः अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भी किस तरह के दान का क्या फल होता है, ये अब बताते हैं। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। तिल के दान के साथ भगवान विष्णु, सूर्य व शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शनिदेव ने अपने क्रोधित पिता सूर्यदेव की पूजा करने के लिए काले तिल का प्रयोग किया था। इसे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वर दिया था कि जब वे मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने व तिल का दान करने से वे प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर मकर राशि में जाते हैं। अतः इस दिन को
मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर कंबल का दान गरीबों को करने से शुभ फल मिलता है। राहु के अशुभ प्रभाव से हम दूर रहते हैं। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। गुड़ का दान करने व इस दिन गुड़ खाने से शनि, गुरु, सूर्य इन तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान का विशेष महत्व है। इस दिन चावल व काली उड़द का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है। इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज के रूप में माना जाता है। इसका दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में घी को सूर्य व गुरु से जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से करियर में लाभ व सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार इस पर्व के महत्व को समझकर विधि विधान से इसको मनाने से हम इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।